नेकी किसके लिए करनी है? अल्लाह के लिए, और अल्लाह देख रहा है। बड़ा ही एक दिल को दहला देने वाला वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, सूफ़ी थे, दरवेश थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। ये अक्सर कूफा जाया करते थे और जब वहाँ जाते वहाँ के उलमा से मुलाकात करने के लिए जाया करते थे। अब वो दौर था, उस दौर में होटल्स तो होते नहीं थे कि ऑनलाइन आप बुक कर लें अपने 2 दिन के कमरे और वहाँ जाके फिर स्टे कर लें। मसाजिद के करीब घर बने होते थे, कमरे बने होते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब जाते तो मस्जिद के करीब किसी कमरे में उनका क़याम होता। एक नौजवान था जो आपकी बड़ी खिदमत किया करता था। ये बड़ी बात है, अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत का शौक़ ये नसीब वालों को मिलता है। मैं सही आपको बताऊं, जब आप देखें ना कोई बंदा ऐसा है जो कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखता है, ये उस पर अल्लाह की खास अता है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसके सदके उसकी मग़फ़िरत हो सकती है, इस पहचान के, इस ताल्लुक़ के सदके। वो बच्चा ला के आपको रोटी देता, पानी पेश करता, बैठा रहता और आना जाना लगा रहा। एक दफ़ा जब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह आए तो वो बच्चा मौजूद नहीं था। तहकीक की, पता किया अभी कहाँ है वो? कहा वो तो जेल में है। क्या हुआ? कोई मसला हुआ, सही पता नहीं है। वो जेल चले गए, वहाँ जाके SHO को, कोतवाल को मिले, जाके कहा क्या मामला है? कोतवाल कहता हज़रत जी मसला ये है कि बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। हुआ ये कि ये कारोबार करता था और कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है। याद रखना ये ना वक्त आया होता है, कभी कभार जब डाउनफॉल आना हो ना, आप सोने पर भी हाथ रखे ना, सोना भी मट्टी हो जाता है, फिर नीचे ही जाता जाता है काम। ये आपके सब्र का वक्त होता है कि सब्र करें इस वक्त में। तो कहते हैं इस बच्चे पे कर्जा चढ़ता गया, बेकसूर है, कुछ नहीं किया इसने, लेकिन जिसका कर्जा है ना वो बड़ी डाडी पार्टी है। उसने कहा इन्हों अंदर कर दे, जदों तक रह देंदा नहीं, बस हम मजबूर हैं। उसने अंदर करवाया हुआ। कितना पैसा है? का 50,000 दिनार। 1 दिनार इज सोने का सिक्का। नाउ यू कैन वेल इमेजिन 50,000 दिनार मीन्स ऑलमोस्ट 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़, 10 करोड़। इतना पैसा चढ़ गया। अब क्या होगा? अंदर रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कोतवाल से कहा देख मेरी एक बात सुन, बात यह है कि एक काम करते हैं, तू पहले मुझसे वादा कर, ये शर्त होगी, ये काम हम करते हैं, एक शर्त पे ये हम काम करते हैं कि मैं इसका कर्जा सारे का सारा दे देता हूँ। शर्त ये है कि तूने इसको बताना नहीं कर्जा किसने उतारा है, तूने इसको बताना नहीं कर्जा किसने उतारा है। कहता ये कैसी बात है? कहा बस वादा कर पहले। अब वो इतने बड़े आदमी थे, कोतवाल ने वादा कर लिया। आपने 50,000 दिनार, 5 करोड़ रुपीस उस बंदे के लिए उतार दिए। या नौकर जब तक हमारी चापलूसी कर रहा है, कोई किसी का मुरीद है उसके साथ लगा हुआ है तो ठीक है, उस पर कोई अफ्ताद आ गई, कोई मुसीबत आ गई, अब उसका पर्सनल मैटर है। 50,000 दिनार उतार दी। बच्चा बाहर आया, कहने लगा किसने मुझ पे एहसान किया, मुझे बता, मैं तो उसके बच्चों की नौकरी करूंगा, किसने ये काम किया? कहा ये तेरा मसला नहीं है, ये काम हो चुका है, अब तू जा। वो बच्चा बड़ा एंक्शस और क्यूरियस रहने लग गया। वक्त गुजरता चला गया, उस कोतवाल की भी वहां से ट्रांसफर होगी, वो भी किसी और शहर में चला गया, वो बच्चा भी बढ़ता गया। और उसी दौरान में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की उम्र भी ज़्यादा हो गई, आप बूढ़े हो गए, आप अपने घर में रहने लगे। अब जो तालीम का सिलसिला था, जो शागिर्द भी थे वो घर ही आके दर्स लिया करते थे और बात आगे से आगे बढ़ती चली गई। वो बच्चा बड़ा ही क्यूरियस रहता और कहता मुझे किसी तरीके से पता चल जाए कि वो कौन बंदा है जिसने मेरा कर्जा उतारा, ताकि मैं एक दफ़ा उसका शुक्रिया तो अदा कर लूँ। लेकिन उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। और फिर अच्छा, इस दौरान वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से मिलता भी रहा, वो आते थे, मिलता था, सब कुछ होता रहा। और वो क्या कहता था, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नेक तो आप भी बड़े हैं, लेकिन बंदा तो वही था ना जिसने कर्जा उतारा मेरा। हाय 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 हाय। और वो आगे से क्या कहते थे, बस तू मेरे लिए भी दुआ कर और ये दुआ कर के मैं भी कुछ करने वाला बन जाऊं। यकीन करें, मकसद सिर्फ अल्लाह की ज़ात बन जाए ना,
बंदा सुपरमैन बन जाता है कि नहीं? अच्छा, मजे की बात ये, अब सबको ये बात पता है कि ये बात बड़ी अच्छी है, हमें भी करनी चाहिए। इसका मतलब हमें अपना पता है कि क्या होना चाहिए। कहते हाँ वो बंदा अच्छा होगा, तू उस बंदे के लिए भी दुआ कर, मेरे लिए भी दुआ कर, मैं भी कुछ करने वाला बन जाऊं। हाय हाय, इस जुमले के अंदर मजा देखे कि उन्हें इस दुनिया की हैसियत, 4-5 करोड़ हैसियत ही कोई नहीं। ये लोग ना दुनिया में ऐसे काम, मुझे लगता है जानबूझ के ना ऐसी चंक्स छोड़ के जाते थे कि वहां जाके ना डिमांड कर सके कि मालिक ये तो तेरे लिए किया ना, नहीं बताया किसी को, तेरे मेरे दरमियान के अलावा कोई था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ, जिस्म पे निशान थे, पूछा क्या? कहा मेरे अब्बू खुद तोड़ा उठा के लेके जाया करते थे। बेटे से कहा को आप कहाँ होते थे? कहा मैंने अब्बू से कई दफा कहा मैं तोड़ा ले जाऊं। कहा मसला ये, तोड़ा तू ले जाएगा लेकिन फिर मुझे बंदे का बताना पड़ेगा किस घर तोड़ा जाना है। मैं तुझे बंदे का कैसे बताऊं? अभी तो मैं हूं, बंदा है और अल्लाह है। छोटी बातें नहीं है ये, इसने तुम्हें वहां पहुंचाया था। फिर 15 साल के बाद आज वो बच्चा उस कोतवाल को रास्ते में रोक लेता है, कहता ठहर जा, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता मुझे बता दे किसने कर्जा उतारा मेरा, मैं मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे बता दे किसने 4 करोड़ रुपए दिया मेरा, आज मुझे बता कर जाना तूने। उसने कहा तूने इतनी बड़ी बात कर दी है तो सुन ले, वो जिनकी बगल में तू बैठा रहता है और वो जो जिनके साथ तू होता है वही अब्दुल्ला इब्न मुबारक, वही तो हैं। वो कहता है इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि चप्पल टूट गई उसकी। भागा भागा जाकर देखता है घर के बाहर रश लगा हुआ। कहा क्या हुआ? अभी 2 घंटे पहले इंतकाल हो गया। 2 घंटे पहले अब्दुल्ला इब्न मुबारक का विसाल हो गया। भागा भागा अंदर गया, सफ़ेद कपड़े में, क्या शाहकार था, अपनी दाढ़ी कदमों को लगाई और कहा हजरत वो तहज्जुदें, वो हदीस का इल्म, वो तो आपका मसला होगा ना, आपने कितनी पढ़ी वो आप जानते हैं, मुझे इतना पता है कि ये काम जो आपने किया, अल्लाह इस काम के सदके आपकी मगफरत फरमा दे।